प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, दिनांक 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार का दिन है। अश्विन मास चल रहा है और आज से शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है और आज प्रतिपदा तिथि है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नवरात्रा स्थापना भी होती है। ये दिन विशेष भी होता है क्योंकि श्राद्ध पक्ष समाप्त होकर के नए नवरात्रे के पक्ष आरंभ होते हैं। 9 दिन के नवरात्रे आरंभ होते हैं और इसी दिन से शुभ कार्य आरंभ भी हो जाते हैं और दीपावली तक पूरे भारत के अंदर एक त्योहार का माहौल भी अवश्य होता है। दर्शकों, चंद्रमा कन्या राशि में है और 27 डिग्री के हैं और 10:18 तक रहेंगे। 10:18 से चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके साथ ही हमारे दैनिक लग्न फल और राशि फल में भी परिवर्तन अवश्य होगा। इसीलिए चंद्रमा के इस राशि परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ही आज मैं लग्न फल और राशि फल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज चित्रा नक्षत्र है और नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं। दर्शकों, आज त्योहार की यदि हम बात करें तो आज चंद्र दर्शन है, नवरात्रा स्थापना है, घट स्थापना भी कई जगह से बोलते हैं और आज महाराजा अग्रसेन जयंती भी मनाई जाएगी। आज के राहु काल की यदि हम बात करें 13:36 और 38 सेकंड से 15:04 और 31 सेकंड तक राहु काल रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:31 तक रहेगा। दर्शकों, कोई भी नया काम जो आप करना चाहते हैं अब आप आरंभ कर सकते हैं क्योंकि शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है। अगर रत्न की हम बात करें तो आज गुरुवार का दिन है, इसलिए आप गुरुदेव बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। प्रातः 9 से 9:15 के बीच के अंदर अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जला करके ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करके ये प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हम आपको धारण कर रहे हैं, कृपया अपने शुभ फल प्रदान करें। और उसके पश्चात अपने इंडेक्स फिंगर यानी जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं उसमें आप पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, एक चीज का ध्यान रखना है, पुखराज कभी भी चांदी में धारण नहीं किया जाता है। यहां तक कि उसका उपरत्न जो सुनहला आता है उसे भी आप चांदी में धारण नहीं करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सोने में कर सकते हैं, पीतल में कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय में मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जो आपके जीवन में आपकी परेशानियों को कम अवश्य करेगा। दर्शकों, आज गुरुवार का दिन भी है, मंगल का नक्षत्र भी है, नवरात्रा स्थापना भी है। ऐसे में आज एक काम आप अवश्य कीजिए। आपका जो भी लग्न है उस लग्नेश के जो देवी देवता हैं आप उनको अपना गुरु मान करके रोज उनके आगे प्रणाम करके फिर अपने दिन की शुरुआत करने का संकल्प लीजिए। जीवन में कोई भी तकलीफ आती है उनके सामने आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए, अपनी मनोकामना उनके सामने रखिए। आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होने का अवसर भी अवश्य मिलेगा। दर्शकों, मात्र छोटा सा उपाय है, अपने लग्नेश को रोज प्रणाम करके उनके आगे अपनी मनोकामना रखिए, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब आपके लग्नेश कौन है ये जरा समझ लीजिए। मेष लग्न वालों के लिए मंगल, वृषभ वालों के लिए शुक्रदेव, मिथुन वालों के लिए बुधदेव, कर्क वालों के लिए चंद्रमा, सिंह वालों के लिए सूर्यदेव, कन्या वालों के लिए बुधदेव, तुला वालों के लिए शुक्रदेव, वृश्चिक वालों के लिए मंगलदेव, धनु और मीन वालों के लिए बृहस्पति और मकर और कुंभ के लिए शनिदेव। दर्शकों, मैं लग्न की बात कर रहा हूं, मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं। जो आपका लग्न है और लग्न के स्वामी है उन्हीं को अपना आराध्य देव मान करके आज से उनके आगे प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करना आरंभ कीजिए। आप देखिए कि छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की 90% समस्याओं का समाधान आपको बिना किसी बड़े उपाय को किए हुए ही अपने आप दे देगा। दर्शकों, आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को भी मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। कल नवरात्रा स्थापना है,
घट स्थापना होगी। इसीलिए कल के नवरात्रा स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:16 से 7:44 तक है। इस समय पर शुभ की चौगड़िया रहेगी। इस समय पर यदि आप घट स्थापना करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त भी रहेगा। उसके बाद दर्शकों 12:09 से फिर लाभ का चौगड़िया आरंभ होगा। इसीलिए 12:09 बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। इसीलिए प्रातः जो आपको 6:16 से 7:44 तक का एक मुहूर्त मिल रहा है, उसी में अपने घर में नवरात्रा स्थापना कीजिए। यही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त भी अवश्य रहेगा। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं एक ऐसे ही प्रसंग को आपके सामने रख रहा हूं जो हमें परमात्मा के प्रति किस तरह का भाव हमारा होना चाहिए और हमें कैसे प्रकृति के नियम कायदों को फॉलो करना चाहिए, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। दर्शकों, बात उस समय की है जब हनुमान जी लंका में जाकर के माता सीता का पता करके आ जाते हैं और लंका को जला करके भी आ जाते हैं। उसके पश्चात भगवान राम अपनी सेना को तैयार करते हैं, वानर सेना को, और लंका पर चढ़ाई का प्रयास करते हैं। लेकिन दर्शकों, उस समय पर भगवान राम रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना भी करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उसके पश्चात वो लंका पर चढ़ाई करते हैं। दर्शकों, भगवान राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना क्यों की, इस बात का रहस्य आज आपको जरूर समझना चाहिए। दर्शकों, आप लोग सभी जानते भी होंगे कि रावण की लंका अजेय थी। भगवान शिव ने उसे उपहार स्वरूप वो प्रदान की थी और उस लंका पर भगवान शिव की कृपा भी थी और आशीर्वाद था, जिसकी वजह से उस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। ऐसे में भगवान राम ने रामेश्वरम में पहले भगवान शिव की स्थापना की और उनसे प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लिया और उनकी आज्ञा के पश्चात ही उन्होंने रावण की लंका पर चढ़ाई भी की और उसी के कारण से भगवान राम को लंका पर विजय भी अवश्य प्राप्त हुई। दर्शकों, किसी भी कार्य को करने से पूर्व उससे संबंधित देवी देवताओं का आह्वान करना, उस कार्य की सफलता के लिए किसी शुभ कार्य के अंदर पहले पूजा पाठ करना, ब्रह्म शक्ति का आह्वान करना, परमात्मा का आह्वान करना, ये अवश्यंभावी है और ऐसा करने से हमें अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति सफलता की संभावनाएं और अधिक हो जाती है। दर्शकों, हालांकि इसके पीछे भी एक रहस्य और है, वो किसी और ज्ञान गंगा के अंदर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि कैसे भगवान राम ने अजय लंका पर विजय प्राप्त की। इसके पीछे भी एक रहस्य है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज के ज्ञान गंगा में हम मात्र इतना समझेंगे कि भगवान राम जो स्वयं भगवान थे, उसके पश्चात भी उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का आह्वान किया, उनसे आज्ञा ली और उसके पश्चात रावण की अजय लंका पर चढ़ाई की। दर्शकों, ये बहुत बड़ा संकेत है हम सबके लिए कि जब भी हम कोई आयोजन करते हैं, कोई कार्य करते हैं, हमें ईश्वर का आह्वान अवश्य करना चाहिए और उनसे कार्य की सफलता की प्रार्थना भी अवश्य करनी चाहिए। यही एक बड़ा संदेश हमें भगवान राम की इस लीला से अवश्य मिलता है। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में इतना ही। आगे बढ़ते हैं आज के लग्न फल और राशि फल पर। उससे पहले आज के ग्रह स्थिति पर हम एक बार विचार करते हैं। आज प्रतिपदा आरंभ हो चुकी है। प्रातः 6:22 और 10 पर सूर्योदय के समय पर 7 अक्टूबर 2021 को ग्रहों की जो परिस्थिति बन रही है उसमें कन्या लग्न बन रहा है और कन्या राशि में ही चंद्रमा विद्यमान है, मंगल विद्यमान है, बुध भी वही है और सूर्य भी वही है। वृश्चिक राशि के अंदर शुक्रदेव विद्यमान है और केतुदेव विद्यमान है। मकर राशि में बृहस्पति और शनिदेव विद्यमान है। वृषभ राशि के अंदर राहुदेव है। दर्शकों, के ग्रहों की स्थिति है और एक विशेष स्थितियां और बन रही हैं। दर्शकों, इस समय वर्तमान में 5 ग्रह वक्री हैं। राहु केतु सदैव वक्री होते हैं, बुधदेव वक्री है, शनि वक्री है और बृहस्पति देव वक्री है, मंगल और चंद्रमा अस्त है। दर्शकों, ये ग्रहों की परिस्थिति है और ग्रहों की परिस्थिति ठीक नहीं होने के कारण से ही आप वर्तमान के अंदर भी ऐसी घटनाओं को घटित होते हुए देख रहे हैं जो आपको थोड़ा अचंभित भी करती होंगी कि इस तरह की घटनाएं संसार में क्यों हो रही हैं। दर्शकों, ये समय लंबा नहीं है, थोड़े समय के बाद ग्रहों की परिस्थितियां पुनः ठीक भी अवश्य होंगी।
आरंभ करते हैं आज के लग्न फल और राशिफल को। मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। ब्रह्मांड में गोचर की परिस्थिति महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रही है और छठे भाव के अंदर आपके इस योग के बनने के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूं कि आपके मार्ग में आ रही बाधाएं अवश्य दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको अवश्य वसूल भी होगा। मित्रों से मुलाकात भी होगी। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हालांकि 10:18 पर चंद्रमा की स्थिति बदलेगी और उसके साथ ही चंद्रमा सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद में आपके दांपत्य जीवन के अंदर भी आ रही परेशानियां दूर होंगी। डेली सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होंगी। मन में प्रसन्नता का भाव भी अवश्य रहेगा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहने वाला है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यह महालक्ष्मी योग आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल दोनों ही आपकी कुंडली में मारक हैं। ऐसे में पंचम भाव में जो युति बनती है, ये अकस्मात धन हानि का योग बनाती है। संतान को लेकर के भी कुछ अनावश्यक चिंताएं आपको देंगी। आज यदि कोई आप लाभ का सौदा करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आज लाभ के सौदे आपके हानि में बदल सकते हैं। इसीलिए धैर्य का परिचय अवश्य दीजिए। लेकिन जैसे ही चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में बनेगी 10:18 के बाद में, उसके पश्चात आपका मन थोड़ा सा व्यथित भी रह सकता है और खर्च की अधिकता भी आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए आज का जो मैंने दैनिक उपाय आपको बताया है वह अवश्य कीजिए, उसी से आपको राहत भी अवश्य मिलेगी। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहने वाला है। चतुर्थ भाव के अंदर चंद्रमा और मंगल की युति इस बात का संकेत दे रही है कि अधिक परिश्रम करने के पश्चात ही आपको अपने जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन घर परिवार की चिंता भी बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी कुछ व्यवधान अवश्य महसूस होंगे। आप लाख चाहते हुए भी व्यवस्थित तरीके से अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अवश्य हो रहा है। इसीलिए एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके लाभ हानि का पूरा कैलकुलेशन अवश्य कर लीजिए। यदि हानि अधिक है तो उस कार्य को अभी के लिए स्थगित कर दीजिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए ये युति बहुत अच्छी है। चंद्रमा की उपस्थिति मंगल के साथ में तीसरे भाव पर होने के कारण से आज यात्राएं भी हो सकती हैं। यात्राओं का शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। मन चाहे इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। भाग्य भी आपका साथ देगा और कार्य कुशलता आज आपकी बहुत ही बेहतर रहने वाली है। कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना हो, उसे समय पर व्यवस्थित तरीके से करने में आज आप कामयाब भी अवश्य होंगे। भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत अपने लग्नेश को प्रणाम करके फिर आरंभ कीजिए। आपको आज के दिन के सर्वश्रेष्ठ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। हालांकि धन का आगमन भी सुगम रहेगा। वाणी के अंदर एक कमांडिंग नेचर आपका देखने को मिलेगा। जो बात कहेंगे स्पष्टवादिता के साथ रखेंगे, यानी कि साफ सुथरी बात करना पसंद करेंगे। घुमा फिरा के बात करना आपको पसंद नहीं होगा। लेकिन कुछ एक अनजाना सा भय आज आपको महसूस हो सकता है। कार्य की अधिकता के कारण से भी हो सकता है और मन के अंदर किसी तरह की दुविधा को लेकर के भी स्थिति बन सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज की युति आपको धन लाभ भी कराने वाली है। परिवार के अंदर एक सुखद माहौल भी रहेगा। धन आगमन भी सुगम होगा और परेशानियां भी अवश्य खत्म होंगी। इसीलिए आज के दिन का अपने लिए श्रेष्ठ प्रयोग भी अवश्य कीजिए। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने वाला है। कार्य के बोझ के कारण से आज आप थोड़ा सा आपका मन खिन्न अवश्य रह सकता है। काम करेंगे लेकिन अपने तरीके से करेंगे। ज्यादा नियम कायदे आपसे फॉलो नहीं होंगे। काम दे दीजिए, मैं करके दे दूंगा, इस तरह का भाव आपके अंदर रहेगा। विचारों की अधिकता रहेगी। आज का दिन आपका केवल सोच विचार में ही निकल जाए और कोई बड़ा कार्य आप आरंभ ना कर पाए, ऐसी संभावनाओं का निर्माण हो रहा है। इसीलिए आज विचारों की अधिकता को अपने पर हावी नहीं होने देना है। व्यवस्थित तरीके से अपने कार्य को आरंभ कीजिए और धीरे धीरे उस कार्य को पूर्ण भी कीजिए। आपको आपके सभी कार्य पूर्ण होते हुए भी अवश्य नजर आएंगे। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए चंद्र और मंगल की युति 12वें भाव में बन रही है, जो थोड़ी व्यय की अधिकता दिखाती है। लेकिन मंगल की स्थिति 12वें भाव में ठीक नहीं है। इस कारण से आज वाहन सावधानी से चलाइए। आपको अपने बॉडी के अंदर थोड़ा पेन महसूस होगा, मस्कुलर इंजरी हो सकती है, थोड़ी थकान का आप अनुभव करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए
कि चंद्रमा भी उसके साथ में है, इसीलिए इन सब के बाद भी आप आज थोड़ा सा यदि योगा करेंगे तो आप अपने आप को एनर्जेटिक रखने में कामयाबी अवश्य होंगे। आज का दिन थोड़े से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है, बस इस चीज का ध्यान रखिए। अतः आज आपको सभी परिणाम अच्छे ही देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए चंद्र मंगल की युति 11वें भाव में बन रही है। आज आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, इसकी संभावना भी अवश्य बनती है। आज आपको संतान के संदर्भ में कुछ शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। अकस्मात धन लाभ भी होगा। आज मन आपका प्रसन्न भी रहेगा और किसी बड़े से बड़े कार्य को बहुत ही आसानी से आप पूर्ण कर पाए, ऐसी प्रबल जिज्ञासा भी आपके अंदर रहेगी। कॉन्फिडेंस आज आपका बढ़ा हुआ है, इसीलिए हर परेशानी आज आपके सामने घुटने अवश्य टेकेगी। इसीलिए आज के दिन को अपने लिए अवश्य प्रयोग कीजिए, क्योंकि आज का दिन आपको बड़ी सफलता दिलाने वाला मुझे लग रहा है। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से मैनेजमेंट स्किल को दिखाने वाला रहेगा। यानी आज कार्य की अधिकता रहेगी, लेकिन आज आप अपनी चतुराई के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर और अपनी मैनेजमेंट स्किल के आधार पर सभी कार्यों को समय पर पूर्ण करने में सक्षम भी अवश्य रहेंगे, लेकिन कार्य की अधिकता बनी हुई रहेगी। बस एक बात का ध्यान रखिए, कार्य क्षेत्र में किसी तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी है और आज अनावश्यक व्यय भी आपको नहीं करना है। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ ही है। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। मंगल की उपस्थिति नवम भाव में होने के कारण से आज जमीन जायदाद से संबंधित कुछ शुभ सूचना आपको मिल सकती है। यदि आप कोई मकान क्रय करना चाहते हैं तो आज वो डील आप कर सकते हैं। धन लाभ भी होगा, स्थायी संपत्ति का सुख भी मिलेगा, लेकिन आज अपने पति के साथ में कुछ विवाद भी आवश्यक हो सकता है। इसीलिए आज लाइफ पार्टनर के साथ में सामंजस्य बना करके चलें। स्थायी संपत्ति के संदर्भ में कुछ योजना है, उसे आज अवश्य पूरा कीजिए। आज भाग्य आपका साथ दे रहा है, इसीलिए किसी भी तरह की लापरवाही आज आपको नहीं करनी चाहिए। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। आप अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालने में कामयाब भी अवश्य होंगे। अष्टम भाव के अंदर मंगल आपको परिस्थितियों से लड़ने की ताकत भी दे रहा है। धन आगमन भी सुगम करवाएगा, लेकिन बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन महसूस जरूर होगा। इसीलिए एक बात का ध्यान रखिए, आज डिप्रेशन में रहने का दिन नहीं है, बल्कि अपने अंदर मोटिवेशन ला करके उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का दिन है। शीघ्र ही आज आपको दोपहर होते होते अपने अंदर एक नई आशा का संचार होता हुआ भी नजर आएगा। आप परिस्थितियों का बेहतर मुकाबला भी कर पाएंगे और मन की जो परिस्थिति पिछले 2 दिन से ऐसी चल रही है, उन सब से आप अपने आप को बाहर भी अवश्य निकाल लेंगे। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अकस्मात धन लाभ भी हो सकता है। डेली सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी भी होगी। आज आपका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा रहेगा। दिमाग में ऐसे नए आइडियाज आएंगे, यदि जिन्हें आप अपने जीवन में प्रयोग भी करेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत बड़े परिणाम प्राप्त हो, इसकी संभावना भी बनती है। यदि किसी योजना पर आप कार्य कर रहे हैं, कोई प्लानिंग आपकी चल रही है, या कोई ड्राफ्टिंग आप कर रहे हैं, या कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई पटकथा लिख रहे हैं, या किसी भी तरह का ऐसा कार्य जिसके अंदर आपके विचार ही आपकी मूल पूंजी है, तो ऐसे सभी कार्य आज आपके पूर्ण हो, उनमें कुछ विशेष उपलब्धि आपको हासिल हो, ऐसी संभावनाएं आज बन रही है। इसीलिए आज मन के अंदर उठ रहे विचारों को अपने बुद्धि कौशल के आधार पर शब्दों के अंदर प्रयोग कीजिए, अपने कार्य में प्रयोग कीजिए। आपको आज के दिन के श्रेष्ठ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। दर्शकों, आज के गोचर के आधार पर यह मैंने आपको लग्नफल और राशिफल दिया है। इसी तरह से आज आपको आपका दिन व्यतीत होता हुआ भी अवश्य नजर आएगा। नवरात्र स्थापना आरंभ हो चुके हैं, इसीलिए आप सबको मेरी ओर से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।